सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। अल्लाह। आज 10 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी और 4 मई 2020 ईस्वी है। आज के इफ्तार के बाद हम अशराए रहमत से अशराए मगफिरत की जानिब सफ़र करेंगे और अपने रब की बारगाह में सजदारेज़ होने की तैयारियों में मगन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब मलिका दो जहां जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का दिन है। सलाम। आपकी हस्ती ऐसी अजीम हस्ती है जो कि हमारे मुक़द्दरात इस्लाम के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करती है। बेशक बेशक। आपके इसमें गिरामी से मुताल्लिक, आपकी कुनैयत और आपके अलक़ाबात से मुताल्लिक आज के हमारे जो टॉपिक में हमारे साथ अलामा साहब मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले अपने मेहमानान का तारुफ पेश करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब। आप तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से हमें जो है वो मुस्तफ़ीज़ फरमाया। इनके साथ ही मुमताज़ और मारूफ खुशगुलू खूबसूरत सना खान जनाब काशिफ अली नाज साहब, आप तशरीफ़ फरमा है। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत वक्त जो है वो हमें अता किया। मुफ्ती साहब क़िबला से एक इंतहाई अहम सवाल जो सबसे पहला मैं करना चाहता हूँ, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ख़ानदानी पस मंज़र फैमिली बैकग्राउंड है और इस्लाम से आपकी वाबस्तगी जो है वो किन हालात और किन मामलात के पेश नज़र हुई, तो मुफ्ती साहब क्या इस मामले में आप बयान करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहब, बरादर रज़वी साहब। आज की ये इफ्तार ट्रांसमिशन जो कि जनाबा सैयदा कायनात की वालिदा हसनैन करीमैन की नानी जान जनाबा सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा आपकी सीरत तय्यबा के उन्वान से मुअन्वन है। खुशबख्ती है मेरी कि आज सैयदा कायनात की वालिदा के ज़िक्र का मौका आपने मुझे इस चैनल पर अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। जनाबा सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा वो इफ़्फ़त माब खातून हैं जो सबसे पहले मेरे करीम आका के निकाह में आई। अल्लाह। मेरे करीम आका तय्यत व सना की 11 अज़वाज में से बेशक पहले नंबर पे अगर कोई ज़ौजा है तो वो जनाबा सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि मेरे करीम आका तय्यत व सना की जितनी भी औलाद हुई है सिवाय हजरत इब्राहीम के, वो सारी की सारी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से हुई। तीसरी बात जो है वो ये है कि मेरे करीम आक़ा तय्यत व सना के हरम में 11 अज़वाज 4 लौंडियाँ थीं, लेकिन जो मुकाम जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा को हासिल था सुभान अल्लाह वो किसी को नसीब नहीं हुआ। वाह 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 वाह। और जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा आपका मेरे करीम आका के अक़द में आना ये भी एक बहुत बड़ा एक तारीखी मौका था। बिल्कुल ऐसा। और वो इस हवाले से था कि जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा ये किसी आम खानदान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये उस खानदान का हिस्सा थी कि जो खानदान इस्लाम से पहले अगर किसी ने कोई ख्वाब की ताबीर पूछना होती थी तो इसी खानदान के पास जाते थे। ये जनाब वर्का बिन नौफल के खानदान की एक खातून है और जब आपका निकाह होता है तो वर्का बिन नौफल जो है ना वो खड़े होकर जो है ना वो अपनी तरफ से खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आप उससे पहले भी एक मकाम और मर्तबा रखते थे उसके बाद से। और आपका जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा का हुजूर के अक़द में आने से पहले अरब में जो शोरा था वो ताहिरा के लक़ब से था, पाकीज़ा इफ़्फ़त माब। आपने मेरे करीम आक़ा तय्यत व सना के अक़द में आने से पहले आपका एक जगह निकाह हुआ अबू हाला के साथ, तो वहां से 2 औलाद हुई
2 बच्चे हुए, ठीक, वो दुनिया फानी से पर्दा कर गए, चले गए। उनके बाद फिर अतीक नाम के थे, उनके साथ निकाह हुआ, तो वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गया, 2 औलादें हुई वहां से। तो यानी आप बेवा खातून थी, ठीक, लेकिन बावजूद बेवगी के उस दौर में आपकी इफ्फत माबी की मिसालें दी जाती थी। वाह सुभान अल्लाह। फिर आप बहुत बड़ी ताजरा थी, आपकी अमानत और दियानत की भी अरब में मिसाल दी जाती थी। पूरे अरब में ये मिसाल बहुत मारूफ जी, बिल्कुल ऐसे। और खातून होकर एक दियानत के साथ कारोबार को चलाना, ये उनका एक जो है ना वो एक तुर्रा इम्तियाज था। वाह। होता ये है कि जब उनके ये बेविगी के आलम है तो वो कोई ना कोई गुलाम रखती थी जो उनकी तरफ से कारोबार करता था, और उसे कोई ना कोई जो है ना उसे हिस्सा देती थी, ये उसे पे कह लें, यानी मंथली पे देती थी, या हर कारोबार, हाँ जी, एक बाकायदा मुलाजिम उन्होंने रखे होते थे, वो काम करते थे। तो आपने चर्चा सुना जनाबे खत्मुल मुरसलीन हुज़ूर रहमत कायनात मफ़ख़र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख़्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका का तज़किरा सुन के जनाबा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा हुज़ूर की तरफ जो है ना वो माइल हुई, इस तरह से कि आपके अखलाक़ करीमाना, आपका अमानत वाला वस्फ, दियानत वाला वस्फ जो था उसकी वजह से। और आपने मेरे करीम आका की फुफ्फी थी जनाबा सफिया, ये हजरत खदीजा के भाई इसके निकाह में थी, अकद में थी, ठीक। उनसे हुजूर के बारे में कुछ पूछा, हुजूर के आदात के बारे में, हुजूर के खसाइल के बारे में, और उम्र मुबारक मेरे करीम आका की 20+ है, 20 साल से ऊपर है। तो वो मेरे करीम आका तय्यब व सना के बारे में पूछताछ करने के बाद ना उन्होंने एक पैगाम भेजा हुजूर की तरफ। वो पैगाम ये था कि मेरे तिजारती माल को लेकर काफिले जाते हैं मुल्क शाम की तरफ, तो मैं कुछ लोग जाते हैं मेरी तरफ से जो वहां जाके तिजारत करते हैं, तो मेरा माल तिजारत लेकर जाएं आप, ठीक है, तो जितना मैं और लोगों को मुआवजा देती हूँ उसका दुगना मैं आपको पेश करूँ, उससे बढ़ के। बिल्कुल जी, सुभान अल्लाह। तो यानी डबल कर दिया। ठीक है, ठीक, तो आप मेरी तरफ से अगर तशरीफ ले जाएं तो ठीक। मेरे करीम आका ने हजरत अबू तालिब से मशवरा किया, अपने चचा जान से, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया अगर ये ऑफर है तो अच्छी है, आप तशरीफ ले जाएं। मेरे करीम आका तशरीफ ले गए। अब दूसरा पहलू जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। उसने अपना गुलाम था मैसरा, उसे साथ भेजा, हाँ, और कहा तेरा काम बस इतना है कि तूने इनके शब रोज को देखना है, वाह, इनकी अदाओं को देखना है, क्या बात, और इनकी अदाओं को फिर मुझे आकर बताना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब ये गुलाम साथ है, सुभान अल्लाह। तिजारत, ये भी एक अंदाज था, ये भी एक अंदाज था, मोहब्बत का एक अंदाज है। मेरे करीम आका तय्यब व सना जब तिजारत से वापस पलटते हैं तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड एक तरफ, और उस साल जो मुनाफा था उस तिजारत में जो नफा था, और मैं तो आलम तसव्वुर में एक तसव्वुर करता हूँ कि जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा कितने खुशबख्त हैं जो मेरे करीम आका अलैहि तहियत व सना से पार्टनरशिप पे काम कर रही हैं, और जिसे मेरे करीम आका जैसा अमीन और दियानतदार जो है ना वो पार्टनर मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। यहाँ मौजूदा एतबार से दुनियावी तौर पर अगर बंदा किसी बड़े ज़र्फ वाले इंसान के साथ या बहुत बड़े स्टेटस वाले बंदे के साथ अपना काम या कारोबार करता है क़िबला अलामा साहब, तो फख्र महसूस करता है ना जी। तो यकीनन ये एक पार्टनरशिप तो कायनात की हसीन पार्टनरशिप थी, क्या कहना। अब मैं यहाँ पे आपकी बात ने बहुत खूबसूरत तरह दे दी है, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। मेरे करीम आका तय्यब व सना जब गए ना तिजारत पर, तो अरब के लोग जिस एंगल से देख रहे थे वो कुछ और एंगल था, और जिस एंगल थे एक अहले ईमान तबका देखता है वो कुछ और एंगल है। अरब के लोग ये देख रहे थे कि एक यतीम है जो एक बहुत बड़ी मालदार खातून का माल तिजारत लेकर गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, और उसे इसने किसे पार्टनर बनाया जो एक यतीम खानदान बनु हाशिम का एक यतीम है। लेकिन जब अहले ईमान इसे देखते हैं, ये जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा इसे देखती हैं, तो वो फख्र फरमाती हैं इस एतबार से कि मैं खुशबख्त हूं कि नबियों के नबी इमामुल अंबिया मेरे पार्टनर बनके मेरी तिजारत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये तिजारत से वापस आते हैं तो नफा कई गुना ज्यादा होता है, माशाअल्लाह। तो हजरत खदीजतुल कुबरा मेरी करीम आका की तरफ पैगाम निकाह भेज देती हैं। हाँ। उनकी एक खास कनीज थी, लौंडी थी जनाबा नफीसा, उनके हाथ पैगाम निकाह भेजती हैं। हजरत अबू तालिब से मशवरा किया जाता है, जाहिर है अब किसे इनकार हो सकता था। अब यहाँ पे अपने सामीन और नाजरीन के लिए मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। आज मुआशरे में बेवा को
अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, अल्लाह नौसत समझा जाता है, उसे खुशी के मौका पर अपने साथ उस तरह शामिल नहीं किया जाता, इस तरह आमतौर पे हाँ जी, हर चीज को शामिल, बिल्कुल। और जो बेवा होती है उससे निकाह को तो लोग समझते हैं कि शादी हराम ही है, बिल्कुल ठीक, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे करीम आकल तय्यब व सना ने ऐलान नबूवत से 15 बरस पहले जनाबा सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुजूर ने निकाह फरमाया। बेवा थी और उससे पहले 2 शौहर वफात पा चुके थे। और मेरे करीम आकल तय्यब व सना की उम्र मुबारक 25 बरस है और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 बरस है। क्या फर्क है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। आप देखिए 15 बरस का डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। और मेरे करीम आकल तय्यब व सना का जब निकाह होता है तो मौला अली शेर खुदा के वालिद हजरत अबू तालिब खड़े हो जाते हैं और खुतबा निकाह पढ़ते हैं। और खुतबा निकाह बड़ा खूबसूरत है, उसका एक जुमला मैं करना चाहता हूँ। वो जुमला ये था, आप फरमाने लगे कि मेरा जो नस्ब है वो बड़ा आला है, हमारा खानदान बड़ा आला है, मेरा भतीजा है तो यतीम लेकिन अखलाक में किरदार में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाह सुभान अल्लाह। मैं 20 ऊंट मेहर के बदले में वो रिश्ता जो तुम्हारी तरफ से पैगाम निकाह आया था उसे कबूल करते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह इनके साथ जो है ना वो करने के लिए मैं कबूल करता हूँ और 20 ऊंट जो है वो हक महर होगा। सुभान अल्लाह। तो ये जब ये खुतबा निकाह बयान करके बैठते हैं तो वर्का बिन नौफल खड़े हो जाते हैं। ठीक। और ये वर्का बिन नौफल वो है कि जब हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई तो मेरे करीम आकल तय्यब व सना को हजरत खदीजतुल कुबरा इन्हीं के पास लेकर गई थी। वाह। और ये आसमानी किताबों के आलिम थे बहुत बड़े। निकाह हो जाता है और हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के अक़द में आ जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब वक्त गुजरता है, हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत खदीजा के बतन से औलाद अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत जनाबा ज़ैनब, जनाबा रुकैया, जनाबा उम्मे कुलसूम, जनाबा सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा। ये 4 बेटियां मेरे हुजूर की और 2 बेटे मेरे करीम आकल तय्यब व सना के हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से होते हैं। माशाअल्लाह। और मैं बात को समेटते हुए क्योंकि कुछ बातें मैंने दीगर अज़वाज की जो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ थी वो भी अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा हुजूर के साथ रहती हैं और किस हालत में, एक हदीस पाक बड़ी खूबसूरत है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने भी अपने अल्फाज में नकल फरमाया। जी जी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन मेरे करीम आकल तय्यब व सना ने इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था और जिब्राइल आ गए और आकर मुझे कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम कहता है, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और बाद सलाम ये फरमाता है कि जनाबा खदीजा आपके लिए कुछ खाना बनाकर ला रही हैं, तो जब वो आ जाए ना तो उन्हें अल्लाह ने सलाम भेजा है। मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ तो काफी देर इस की लज्जत लेता रहता हूँ, इससे सुरूर लेता हूँ। कैफ अलग है, लुत्फ ही अलग है कि कायनात सारी अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है और रब जिसे सलाम भेजता है वो फातिमा की अम्मा है, वो हसनैन की नानी जान है। और ये जब सलाम आए ना हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा और मैं पैगाम लेकर आया हूँ और मेरी तरफ से भी उनकी बारगाह में सलाम पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत, क्या और इसका जब मैं अपने तौर पे से देखता हूँ आलम तख़य्युल में सही सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है। अब ये हदीस पाक और फिर सीरत की किताबों में ये कि हुजूर का ऐलान नबूवत से पहले गार हिरा में चले जाना और वहां पे जाके बैठना और इबादत करना और जनाबा खदीजतुल कुबरा का खाना बना के हीरा की पहाड़ी पे पैदल जाना। मुझे लगता है कि ये जो मुशक्कतें थी ना उनकी मोहब्बत के लिए अल्लाह को ये पसंद आई और अल्लाह ने सलाम भेज दिया। यकीनन नाज़रीन किराम मालिक अलम यज़ल भी हर उस शख्स से, हर उस ज़ात से मोहब्बत करता है जो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से मोहब्बत करता है। और जनाब सैयदा पर अल्लाह तबारक व तआला का सलाम यकीनन क्यों ना होता कि जब कभी शेब अबी तालिब में 3 साल का एक तवील अरसा जो है वो परेशानी में एक इतनी रईसा औरत को गुजारना पड़ता है। सारी उम्र जिन्होंने एक वक्त में 20 कनीज़ों से जायद जो है वो अपने पास रखी, 20 से जायद लौंडियां काम करने के लिए मौजूद थी और फिर एक वक्त इंतहाई गुर्बत और परेशानी का आता है कि पत्ते खाकर और पानी से 3 साल तक गुजारा करना पड़ता है। और वो चाहती तो ये कह सकती थी कि जो ये सोशल बाइकॉट है ये बनु हाशिम का है ना कि पूरे कबीला कुरैश का। नबी मुकर्रम ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो तो अलग से रह सकती हो, लेकिन आपने इस परेशानी के आलम में आका करीम का साथ नहीं छोड़ा। और इसी तरह जब आका करीम पूरी दुनिया के परेशानियों से जब घर आया करते थे, जब पहली बार वही आई और आप परेशानी के आलम में
घर तशरीफ लेकर आए तो उस वक्त दिलासा देने वाली जात भी जनाब खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की थी। बहुत सारी ऐसी बातें इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से इस मतलब बात करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर एक नया मौजूद गुफ्तगू, मौजूद सुखन हमारे पास होता है और उलमा की जो है वो एक खूबसूरत नशिस्त हमारे साथ मौजूद होती है जिसमें खूबसूरत सवाल और जवाब का सिलसिला भी है। अभी चूँकि वक्त मुख्तसर है, या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। मलिकतुल अरब सय्यदा कायनात जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के ज़िक्र खैर के सदक़े या रब्बल आलमीन हम सब के हाल पे करम फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन आपके मज़ार पुरनूर पे करो रहमत नाज़िल फरमा। या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े आज की इस नशिस्त की बरकत से या रब्बल आलमीन पूरे मुल्क पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। वतन अजीज पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन करीम अक़ल तहियत व सना के सदक़े हम सब के हाल पर रहम करम फरमा। या रब्बल आलमीन इस कोरोना वबा से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। दुनिया भर में जहाँ कहीं लोग इसका शिकार है मेरे मौला अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन जो अहले इस्लाम इस वबा की वजह से दुनिया से पर्दा कर गए या रब्बल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। पूरी दुनिया पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या रब्बल आलमीन जो बे औलाद है उन्हें नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमा। औलाद वालों को औलाद के दुख से महफूज और मामून फरमा। हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस चैनल के मालिक जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर मरहूम उन पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमा, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान